आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। जनपद अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महीने भर पहले गायब इंटरमीडिएट की एक छात्रा का शव कल आजमगढ़ जिले में तालाब में उतराता हुआ मिला। छात्रा जनपद अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के समडी गांव की रहने वाली थी, जो कि बीते 29 दिसंबर की रात को घर से अचानक लापता हो गई थी। बीते रविवार को खेत में सिंचाई करने जा रहे किसान ने तालाब में शव उतराता देखा और इसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों और पुलिस को दी। जानकारी होते ही रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंचे। राजे सुल्तानपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आज पोस्टमार्टम के लिए जनपद मुख्यालय अकबरपुर भेजा। पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे संवाददाता सजीवन जायसवाल ने मृतक छात्रा के पिता अनिल गौतम से बातचीत की। आरोपी की फांसी की सजा की मांग करते हुए अनिल गौतम ने पुलिस कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। मामला ये है कि हमारे लड़की को अपहरण किया गया था और ये 29 दिसंबर रात को 10 बजे के बाद की घटना है। और हम अपने लड़की का मुकदमा थाने राजे सुल्तानपुर थाने में जाके लिखवाए थे और हमसे पूछा गया कि किसी के ऊपर शक है, तो हमने तुरंत एक लड़के का नाम बताया। उसका नाम था दुर्गेश कुमार पुत्र चंदेश्वर। और मैंने बताया, उसके बाद पुलिस उसको बुला के पूछताछ करके छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने जो है मोबाइल में कॉल डिटेल वगैरह निकलवाया, फिर सीसीटीवी कैमरे में डिटेल निकलवाया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी बाइक वगैरह मिली, वो सारा डिटेल मैंने पुलिस को दिया। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, एक दिन रखा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं डेली चक्कर काटने लगा थाने का। और उसकी बाइक जो थी, वो जिस दिन से मेरी बिटिया गायब हुई थी उसी दिन से उसकी बाइक उसके घर पे नहीं थी। मैं बार बार थाने में जाके बोलता था कि ये बाइक कहीं ना कहीं छुपा दिया है और आप इसकी बाइक को खोज करिए, कहीं ना कहीं उस बाइक के थ्रू कुछ सुराग जरूर मिलेगा। लेकिन ये लोग कम से कम 6-7 दिन लगा दिए, उस बाइक को बरामद नहीं किए। फिर जब मैं बहुत बार चक्कर थाने का काटा, तब जाके ये लोग बाइक किसी दूसरे, उसके परिवार का कोई दूसरा एक लड़का था, उसके द्वारा ये लोग बरामद किए। और उसके बाद उस लड़के को चोरी, मतलब बाइक जो है चोरी का दिखाकर और उसको जेल भेज दिए। और मेरी बिटिया का कोई खोज खबर ये लोग लगाए नहीं। और मैं डेली चक्कर काटता था, 3 बार कप्तान साहब के पास भी जाके पेश हुआ। कप्तान साहब, मेरी बिटिया किस हालत में होगी, कैसे होगी, उसकी खोज खबर लगाइए। लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में मतलब कोई एक्शन नहीं दिखाया। और लास्ट में जाकर मैं बार बार बोलता था कि वो लड़का जो है वो क्रिमिनल टाइप का है, कुछ ऐसे गैंग के साथ वो रहता है जिनका काम ही है कि वो लड़की उठाते हैं और बेचते हैं। लेकिन मेरी बात को कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद जाके लास्ट में कल 28 जनवरी को मेरी बिटिया का लाश हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर एक पोखरा है, उसमें बरामद मिली है। लाश पुल के ऊपर हो गई थी। और जब वहां हम गए हैं, पूरी पब्लिक इकट्ठा हुई, हम जाके पहचान लगाए तो देखे हमारी वो बिटिया थी। और मेरे पास सारा सबूत है उस लड़के के खिलाफ, लेकिन पुलिस मेरा कोई सपोर्ट नहीं की। और इस लड़के के मुझे इसके लिए न्याय चाहिए। मेरी बिटिया का इन लोगों ने अपहरण किया है और इसमें बहुत से लोग हैं, उनका काम ही है लड़की उठाना, ले जाके बेच देना। और मैं न्याय मांगता हूँ, मुझे न्याय चाहिए सरकार से और पुलिस द्वारा न्याय चाहिए। इनकी फांसी होनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बिटिया के साथ जितना किया गया है, इन लोगों ने जिस तरह का दुष्कर्म किया है, मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए पूरे मामले को लेकर अंबेडकर नगर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने मीडिया से क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें एक बच्ची गायब हुई थी जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो सस्पेक्ट था उससे लाके पूछताछ भी की गई थी और वो जो सस्पेक्ट था उसको जेल भी भेजा गया है। इसमें कल गांव के पास ही तालाब में शव मिला है, जिसका हम लोग मेडिकल टीम के द्वारा, पूरे बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी के अंतर्गत उसका पीएम करा रहे हैं। इसको सुसंगत धाराओं में 302, 201 और SC/ST एक्ट में इसको तरमीम किया गया है। जो वादी पक्ष ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, उन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हम इलेक्ट्रॉनिकली और टेक्निकली भी इसको स्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार की विधिक कार्रवाई की जाए। सर, आरोप क्या है पीड़ित परिवार का?
पीड़ित परिवार का पहले आरोप ये था कि भगाने का आरोप था, और उसके बाद चूंकि डेड बॉडी मिली है इसलिए 302, 201 की धाराओं में हम लोगों ने तरमीम किया है। तरमीम पर SC ST की भी धारा बढ़ाई गई है। तरमीम करके इसकी घोषणा कर